स्काउट एंड गाइड्स ये युवा संस्कृति, खेल मंत्रालय और शिक्षा विभाग से ये मान्यता प्राप्त एक संस्था है जो कि बच्चों में मोरल एजुकेशन प्रदान करने का काम करती है। गवर्नमेंट में रेलवे में वैकेंसी आती है, उसमें वेटेज है, और डिस्ट्रिक्ट परिवहन विभाग में भी वैकेंसी आती है, उसमें वेटेज मिलता है, कॉलेज वगैरह में वेटेज मिलता है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है जो बच्चों को जरूरी है। इससे बच्चों को सर्वांगीण विकास होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के राज्य सचिव श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स का काम क्या है? हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड का काम बच्चों में अवेयरनेस और देशभक्ति का जज्बा भरने का काम होता है, और हमारे समाज में जीने की कला हम बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। यदि भविष्य हमारे अच्छे रहेंगे तो देश का भी, समाज का भी और हमारे परिवार का भी विकास होगा। इसीलिए स्काउट गाइड का मेन उद्देश्य है नर सेवा और नारायण सेवा। अच्छा, बच्चों को क्या क्या प्रशिक्षण इसके माध्यम से दिलवाते हैं आप लोग? बच्चों का प्रशिक्षण होता है कि स्कूलों के में बच्चे पढ़ते हैं तो हमारा सबसे प्रथम प्रयास ये होता है कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस और उसके अलावा कराटे भी स्काउट गाइड जोड़ के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट और भी सेल्फ डिफेंस में, जैसे कि अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं, जल संरक्षण प्रोग्राम, उसके बाद हम लोग रोड साफ सफाई स्वच्छ अभियान भी चलाने का प्रयास करते हैं। डिफरेंट बहुत सारा प्रोग्राम जो है हम लोग जोड़ के स्काउट गाइड में कराते हैं स्कूल में, जिससे बच्चों को कुछ सीखने का मौका मिले। स्काउट्स एंड गाइड से बहुत सारा फायदा भी है। स्काउट गाइड का पूरा कोर्स होने के बाद उनको रेलवे में वैकेंसी आएगी, कॉलेज में वेटेज मिलता है, 5 से 10% तक उनको वेटेज भी है। बच्चे तो अवेयरनेस रहते हैं, सीखते भी हैं। बच्चों को कितना दिन का प्रशिक्षण इसमें देते हैं? हमारे 5 दिन का प्रशिक्षण होता है। कोर्स हमारे यहाँ 4 कोर्स है, परुष्का है, कोमल पद है, ध्रुव पद, गुरु पद है, और उसमें 5-5 दिन का कैंप लगाते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है। उसमें क्या बच्चों से इसमें शुल्क भी लेते हैं आप लोग? क्या नहीं, शुल्क तो नहीं लेते हम लोग हैं। उसमें हम लोग तो निःशुल्क कराते हैं, लेकिन जो भी बच्चे यदि सर्टिफिकेट वगैरह लेना चाहते हैं तो एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड हमें रिलीज होती है, उसके माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। तो बच्चों को इसमें पैसा नहीं लगता है? जी नहीं। तो ये प्रशिक्षण यदि बच्चे प्राप्त कर लें, इसके बाद आप लोग सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं क्या? जी, हमारे प्रशिक्षण उपरांत एक प्रमाण पत्र देते हैं जो आगे चल के भविष्य में बच्चों को काम आता है। क्या ये प्रशिक्षण प्राप्त करके बच्चे क्या कर सकते हैं? क्या क्या उनको लाभ हो सकता है? उनको आगे चल के तो गवर्नमेंट में रेलवे में वैकेंसी आती है, उसमें वेटेज है, और डिस्ट्रिक्ट परिवहन विभाग में भी वैकेंसी आती है, उसमें वेटेज मिलता है, कॉलेज वगैरह में वेटेज मिलता है। ये प्रशिक्षण आप लोगों को राज्य भर में चलता है या कहीं सीमित है? नहीं, पूरे राज्य में चलती है। पूरे भारत वर्ष में स्काउट्स एंड गाइड की मान्यता है, बिहार सरकार के द्वारा भी मान्यता है। सर, हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स के आप जिला सचिव हैं गुलाब यादव जी। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो अभी प्रशिक्षण आप लोग चलाते हैं, इसका मुख्य मकसद क्या रहता है? देखिए, पहले तो जानिए कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स मुजफ्फरपुर जो है, या बिहार है या भारत है, तो स्काउट एंड गाइड्स ये युवा संस्कृति, खेल मंत्रालय और शिक्षा विभाग से ये मान्यता प्राप्त एक संस्था है जो कि बच्चों में मोरल एजुकेशन प्रदान करने का काम करती है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ है, मान लीजिए कि मैथ में बहुत तेज़ है, साइंस सब्जेक्ट में बहुत तेज़ है, लेकिन नैतिक रूप से वह मजबूत नहीं है, तो वह मेरे किसी काम का नहीं है। तो राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में, बच्चों के भविष्य निर्माण में और एक अच्छे नागरिक निर्माण में स्काउट गाइड की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमारे जो ट्रेनर होते हैं वो विद्यालयों में जाते हैं और बच्चों में मोरल एजुकेशन देते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, और एक बेहतर देश का नागरिक का निर्माण करने में हमारा ऑर्गेनाइजेशन साथ देता है। और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम विद्यालयों में चलाया जाता है। सर, आप एक शिक्षक भी हैं जी। बच्चों को क्या गाइड करेंगे, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? ये प्रशिक्षण लेने के लिए क्या यानी प्रोत्साहित करेंगे? जी,
बच्चों के लिए खास करके एक शिक्षक के नाते हम डिसिप्लिन सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा जब तक अनुशासन नहीं सीखेगा तो एक देश का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है, और किसी भी सेक्टर में बहुत बड़ा अचीवमेंट उसका नहीं होगा, और जो ही एक अच्छा नागरिक नहीं होगा तो देश का भी अच्छा निर्माण नहीं हो सकता है। तो एक शिक्षक की भूमिका में हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर हों और राष्ट्र निर्माण में उनका बेहतर से बेहतर योगदान हो, क्योंकि जब वो सफल नागरिक बनेंगे तभी वे दुनिया के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और उसमें अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग एक शिक्षक के नाते तो कहते ही हैं, और स्काउट गाइड के माध्यम से हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप, या हमारे जो ट्रेनर हैं, जो कैंप लगता है और जो जाते हैं विद्यालयों में बच्चों को इसके माध्यम से स्काउटिंग सिखाते हैं, तो उनको मोरल एजुकेशन दिया जाता है। तो कुल मिलाकर समझा जाए कि अगर एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो व्यक्तिगत मानना है कि जो सब्जेक्टिव पढ़ाई है उससे सबसे पहले प्राथमिकता इसको मिलनी चाहिए बच्चे निर्माण में, छात्र निर्माण में, देश निर्माण में, समाज निर्माण में, सभी के एक समझिए कि विकसित भारत के निर्माण के लिए इस एजुकेशन को सभी विद्यालयों में पहली प्राथमिकता में रखनी चाहिए, और हमारे सभी शिक्षक जो भी हैं वो बच्चों को नैतिक शिक्षा दे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि काम हम लोग इसके माध्यम से सोशल वर्क के तहत इसको कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान स्काउट गाइड के गाइड डीओसी आप हैं पूजा कुमारी जी, बच्चों में किस तरह प्रशिक्षण देती हैं? जाने जब देने जाती हैं तो बच्चों में कैसा फीलिंग महसूस होता है और बच्चों को कैसे मोटिवेट करती हैं? बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रशिक्षण देने जाते हैं, एक अलग ही खुशी मिलता है। जब बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं और जो हम बच्चों को समझाते हैं, जब बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं हमारी बात, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे उस समय जब प्रशिक्षण लेते हैं उस समय बच्चों के चेहरे पर कैसा ये रहता है? एक ये होता है कि बच्चे जब क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को खिलाया जाए, कुछ ऐसा अलग एक्टिविटी करवाया जाए, तो बच्चे उससे जुड़ना चाहते हैं और वो करते हैं अच्छे से। तो बच्चे के जिस समय आप लोग प्रशिक्षण देने जाती हैं तो बच्चों को गाइड कैसे करते हैं? बच्चे हैं तो शरारत करेंगे ही, लेकिन एक अच्छे टीचर का ये वर्क होता है कि वो अच्छे से बच्चों को जब अच्छे से समझाए, उनका बाद जब टीचर्स के बाद बच्चे जब समझते हैं तो बच्चे कनेक्ट होते ही है टीचर से। हिंदुस्तान स्काउट गाइड के मुजफ्फरपुर जिला के डीओसी आप हैं। यस। जिस समय प्रशिक्षण देने जाते थे बच्चे किस तरह आप लोगों को देखते थे? ये प्ले होता है, ठीक है, गेम, बच्चे गेम के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं। देखते हैं बच्चा बात नहीं मान रहा है, अनुशासन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कूल करने के लिए छोटे मोटे गेम करवाते हैं। गेम से क्या होता है, बच्चे फिर प्ले मोड में आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ एक्टिविटी करवाते हैं जिससे कि बच्चे और ज़्यादा हमारे साथ घुल मिल जाए, और तब हम उन लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं। मतलब कि अनुशासन और प्ले एक साथ करवाते हैं ताकि वो एक साथ कूल मोड में हम लोग के साथ ट्रेनिंग कर सकें।